दोस्तों नमस्कार, मैं लेकर हाजिर हूँ साइंस के प्रश्नों की सीरीज। इस सीरीज में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी वीडियो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन है कि CO2 का उपयोग किस में होता है? प्रकाशिक प्रक्रिया में होता है, अंधकार प्रक्रिया में होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है या ग्रेना के निर्माण में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंधकार प्रक्रिया में होता है। अगला है कि पौधों में CO2 का शोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है? तो ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, अंतःपरासरण या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काय में। तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये प्लांट एवं एनिमल सेल में पाया जाता है। ये ऊर्जा ATP के रूप में होता है। इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ये प्लांट एनिमल सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ये कोशिकाओं से होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है। यह केवल हरा रंग का होता है। ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट, पौधे का रसोई घर कहा जाता है। गोल्गी बॉडी प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में पाया जाता है। इसकी खोज एमिलोगी के द्वारा किया गया था। इन्हीं के नाम पर इसे गोल्गी बॉडी कहा जाता है। गोल्गी बॉडी सेल में पदार्थों के परिवहन के सहायक होता है। अतः इसे डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक अर्थात अणुओं के यातायात संबंध या प्रबंध कहा जाता है। यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है, थोड़ा जूम करते हैं, इसका प्रथम चरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन में संलग्न। अगला है ऑप्शन बी, ATP का निर्माण, फर्मेंटेशन ऑफ ATP। और सी ऑप्शन है जल का प्रकाश अपघटन। और डी ऑप्शन है पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के प्रोटॉन द्वारा उत्तेजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्णहरित के प्रकाश प्रोटॉन द्वारा उत्तेजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन में होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है या रसारोहण में होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन में होता है। श्वसन में होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को अवश्य लाइक करें और कमेंट करें। तो और इस सीरीज की वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पांच अंगों में से कौन सा अंग है? तो ऑप्शन है फूल है, पत्ती है, जड़ है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ती पौधों का श्वसन अंग है। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों की कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 15 की होती है, 17 की होती है, 16 की होती है, 20 की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जानते हैं 16 पोषक तत्व।
16 पोषक तत्व इस प्रकार हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। हरे पौधों को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 16 पोषक तत्वों में 9 को बृहत पोषक तत्व कहा जाता है तथा 7 तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। कुछ पोषक तत्वों का फसलों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसे बृहत पोषक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट होते हैं, बिना जल का पौधा होता है, बिना मिट्टी का पौधा होता है, या ऑप्शन सी है बिना कार्बन डाइऑक्साइड का, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तो दिख ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना मिट्टी का पौधा। वैसे जो आंसर किया पूर्ण रूप से जमे हुए रहते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। बिना मिट्टी का पौधा को भी हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एम्फीफाइट पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, भोजन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए, यांत्रिक आलंबन के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, यांत्रिक आलंबन के लिए। एम्फीफाइट वे पौधे हैं जो यांत्रिक आलंबन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदर्शित नहीं करती है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये थोड़ा गड़बड़ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। गैस को NO2 गैस वायु को प्रदर्शित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो ऑप्शन है कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बोरान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरान। बोरान पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में ही पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, वे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है, जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता है, मैग्नीज है, बोरान है, क्लोरीन है एवं मोलिब्डेनम। पौधों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम है, जिन्हें NPK कहा जाता है। कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो इसका राइट आंसर आपको कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 13वां क्वेश्चन है मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है, फेफड़े, त्वचा, गिल या पंख। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गिल्स हो जाएगा, गिल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है। जल का प्रकाश अवशोषण, CO2 का अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का अवशोषण। पढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में या विकिरण ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रसरण, श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन परासरण। क्या हो जाएगा, परासरण। अगला है कि विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया गड़बड़ हो गया, रुको। विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। तो इसका मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, हैजा के लिए, पीत ज्वर के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड के लिए। अगला है कौन सा रंग ठीक नहीं किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या
मायोपिया, ये लिखा हुआ है मायोपिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक रोग होता है। अगला है फफूंदी द्वारा घटित रोग है, मिर्गी है, मोतीझरा है, दाद है, लकवा है। तो इसका राइट आंसर आपको दिख ही गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा जान लेते हैं। दाद फफूंदी के द्वारा होने वाला रोग है। लकवा एवं मिर्गी तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण होता है। लकवा हाई ब्लड प्रेशर एवं लो ब्लड प्रेशर दोनों स्थिति में होता है। अगला है कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए है परासरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या संचरण। तो इसका राइट आंसर आपको दिख ही गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा ऑक्सीजन गैस निकलता है। संश्लेषण के लिए CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल आवश्यक होता है। हाँ भैया, क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका इस करते हैं। एक मिनट, वेट। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन तो दिख ही गया है, तो इसका राइट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सी में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है। तो ऑप्शन है रक्त यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, रक्त प्रोटीन या रक्त शर्करा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हृदयघात होता है। अगला है कि निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस या जीवाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु द्वारा होता है। निमोनिया जीवाणु द्वारा होता है। ये रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु होता है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन तो दिख ही गया है और इसका लगभग आंसर सबको पता होता है। तो ये कौन सी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगला है कि गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है के मिश्रण से ये ऑप्शन देखें आप। 27वां है निम्नलिखित में से किसकी सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जाता है। पेनिसिलिन, इंसुलिन, टेट्रासाइक्लिन या मेटासाइनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगला है कि क्वासिकोर किसकी कमी से होता है। वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, B2 की कमी से या हार्मोन्स की कमी से। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आने वाली वीडियो को अवश्य देखें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। मैं इसी तरह की क्वेश्चन की सीरीज़ लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।